So, thank you everybody for joining. Uh, so, for those who are joining us first time, Real Talk is so we have designed it specially for youth. We are addressing the problems of daily problems. So, how we do these sessions are these are really friendly sessions. You can type in your comments, you can type in your questions through the chat, or you can unmute your mics and speak. So, today's topic is about self worth. So, self worth, what is self worth? Have you felt yourself sometimes कि you are doing something and then suddenly you feel like you are not worth, you cannot do it, हम वो काम नहीं कर सकते हैं. So how does that thought come inside our head? If we look back, हो सकता है बचपन में कभी पेरेंट्स ने बोला हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग, कभी टीचर ने बोला हो. सो हम लोग किन थॉट्स के साथ हम लोग अपने माइंड को फीड करते हैं, व्हाट डू वी फीड आवर माइंड्स, सडनली वो थॉट्स ऑटोमेटिकली कैसे आ जाते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. अलीश वुड बी लीडिंग अस. Also, I would like कि सब लोग equally participate करें through your comments, through your questions, or through your experiences. You can put it in the chat. We would love to hear from you. So over to you, Alish. Thank you, Tina. Welcome everyone for the Real Talk this evening, and I'm really glad that we could join and we could actually spend some time together, understanding what exactly this self-worth is. And what happens is most of the time we tend to think how important is this self-worth. क्या हम सेल्फ वर्थ के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि क्या ये जरूरत है हमारे लाइफ में, क्या इसका कुछ कोई मूल्य है भी. पर हम भूल जाते हैं कि अ, अपने आप को किसी किसी भी चीज के लायक समझना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, राइट. आप में से कितने लोगों को लगता है, कभी कभी फील होता है कि आप लायक नहीं हो, या आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच नहीं कर पाते हो. आप में से कोई है ऐसा जो फील करता है? हाँ, आपको फील होता है कि आप जब स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में जाते हो, या आप अपनी ही फैमिली में जब बढ़ रहे होते हो, आपको कभी कभी ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप दूसरों की तरह या दूसरों के लिए जो है काम दूसरों के लिए आप एक लेवल तक मैचअप नहीं कर पाते हो, या आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी लायक नहीं हो. मे बी हो सकता है कि शायद आप जिस तरीके से दिखते हो उस वजह से आपको फील होता है कि आप किसी आप लायक महसूस नहीं करते हो, आप वर्थ महसूस नहीं करते हो. शायद हो सकता है कि क्योंकि आपको हो सकता है कि you might be actually feeling sometimes that because of your way of communication, or probably you don't know English, or probably you don't know how to gel in a place. That is why you feel that you are not worth being in that community or in a space. हो सकता है कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ. कई बार मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ, और जिन्होंने मुझसे अपना ये एक तरीके का एक फेज शेयर किया है, जहाँ पे उन लोगों ने इस बात को कहा है कि भाई मुझे शर्म आती है कि मैं उन लोगों के बीच में जाकर बात करूं, क्योंकि मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता. क्या आप कभी ऐसा महसूस करते? राइट. और कई ऐसी परिस्थितियां हैं लाइफ में जो हमें पल भर में जो है ऐसा फील कराने लगती है. देयर आर सिचुएशंस इन आवर लाइफ sometimes when they come and they strike us and they make us feel that we are not worth. And just to understand that fact, we'll be having a small discussion today, and just want to see what is exactly self-worth. ये self-worth है क्या, स्वयं लायक समझना अपने आप को क्यों जरूरी है, और ये क्या है, इसको हम समझने के लिए कुछ बातचीत करेंगे. We'll just have a short talk together. What is this self-worth? To most of the people, self-worth comes only after a feat
has been achieved or when in a competition with another person. जब हम किसी के साथ किसी एक क्या कहते हैं कोई एक कंपटीशन में होते हैं, तब हमें जो फील होता है कि हम वर्दी हैं, या हमें फील होता है कि हम किसी चीज के लायक हैं। हम एक पड़ाव को जब चढ़ लेते हैं या हम उस एक कामयाबी को महसूस कर लेते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम किसी चीज के लायक हैं। दिस इज द थ्योरी that a person's life goal is self recognition, and that is this recognition is a product of their accomplishment. जब आप accomplishment feel करते हैं, जब आप एक सफलता को feel करते हैं, तब एक इंसान को worthy feel होता है, right? जब आप किसी तरीके का पढ़ा, for example अगर आप में से अगर students है कोई, or if any of you are students, or probably if you are working in an office sector and you have been given an assignment, or probably you have given an exam, board exam, and आप उसमें अव्वल नंबरों से पास होते हैं, या आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से जो है कंप्लीट करते हैं, आपको एक अचीवमेंट महसूस होता है, राइट? यू फील वर्थ, isn't it? Despite of all that what you are, you feel worth, and that is true. That is how the self-worth actually, you know, makes you feel. It's based on your accomplishments. The theory also holds capability, determination, and performance and self-esteem as it models the elements. Okay, you need to understand that the four elements it cooperates with each other to contribute how we regard ourselves. हम अपने आप को कैसा महसूस कराते हैं, या हम अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे जाके बात करें, इसमें इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें जो है महसूस कराता है कि हम कितना अपने आप को वैल्यू करते हैं। आप में से कितने लोग अपने आप को वैल्यू करते हैं? बताइए, ये सवाल था आपके लिए, आप बताना चाहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट यू आर वैल्यूड? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट you hold some value in your life? Some of you do. I am hoping, because the videos are off, but then I'm hoping there are some of us really feel that we really hold some value to ourselves. हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे बिना ज्यादा समय लिए। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जो सेल्फ वर्थ को जो है डिफाइन करता है, ठीक है? कुछ ऐसी बातें जो हमारी हमारी पहचान को, या हमारे व्यक्तित्व को, या हमारे खुद के लायक होने के जो वजह है, उसको जो है दिखाएगा। There are few factors that will define our self-worth. Let's have a look into it. Sphere of contact. बहुत लोगों को many times people are weighed. Okay, people are weighed, or they weigh themselves by the number of prominent people they are close to, and they know. कई ऐसे लोग हैं, वो अपना सेल्फ वर्थ तब महसूस करते हैं कि वो कितने लोगों को जानते हैं, या कितने लोग उनको जानते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, चाहे आजकल के टाइम पे जब हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल हैं, आजकल का युवा जो है बहुत ज्यादा डिजिटल है, और एक टाइम था जब हम लोग ने फेसबुक यूज किया था, उस समय क्या होता था कि लोग जो है ये देखते थे कि कितने सारे दोस्त हैं हमारे फेसबुक पे। There was a time when Facebook started, and a lot of people were actually competing with themselves and saying how many friends you have on Facebook. But that really doesn't matter, isn't it? You might be having 3,000 friends, you might be having 4,000 friends, but then you really don't know all of them, right? Right? There are only few handful people whom you are really close to. But in this modern generation, in this era, it actually depends on how many people you know. That also makes a person feel that you are worth. The sphere of contact. Physical and emotional appearance. ये बहुत ही एक सामान्य एक परिस्थिति है जहाँ पे कई लोगों को अपने ऊपर एक लो महसूस होता है कि वे कैसे दिखते हैं, राइट? आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं दूसरों के सामने जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ, या मैं दूसरों के सामने जाना नहीं चाहती कि मैं ऐसी दिखती हूँ, या मेरा कद छोटा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और मैं चार्मिंग नहीं हूँ,
right? We find ourselves passing judgment just by regarding a person's outward look, right? We do that, है ना? We end up doing that because that's how it feels. अगर हम एक व्यक्ति को नॉर्मल स्पोर्ट शू और पैंट और शर्ट पहन के अगर खड़ा देखें और दूसरे व्यक्ति को प्रॉपरली ड्रेसअप खड़ा हो देखें, हमारा कमेंट जो है उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा जो अक्सर वेल ड्रेस्ड होता है। पर हम उस व्यक्ति के अंदर क्या है, उस व्यक्ति का रियल क्या कहते हैं, व्हाट इज हिज रियल पिक्चर, वी डोंट टेंड टू सी दैट. We often try to balance the regard based on how they look. Am I right? What they wear, how they speak, or how the society feels about them. That is where the bar of the measure is actually kept, and we try to weigh people on the basis of their physical and emotional appearance. Occupation. ऑक्यूपेशन का मतलब आपका आपका आप किस जगह पे आप काम करते हैं, या आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, या आपका व्यवसाय क्या है, राइट? दिस इज अनदर यार्ड स्टिक दैट पीपल यूज टू मेजर द सेल्फ वर्थ. You understand? Right? Someone can be mean to a waiter, or a friendly or friendly to a doctor, for example, because they feel the latter is more successful than the former. Career choices often add positive and negative importance to oneself. जो बीए करता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, जो बीएससी करता है उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, जो एमबीए करता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, जो एमबीबीएस करता है उसको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है, right? This is how we measure. This is the society that is coming to our existence, where it is actually measuring people by their occupation, by their education, by what are they doing in their life. ये एक स्टैंडर्ड लेवल है लोगों का, लोगों को मेजर करने का. एंड अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, मतलब आप उन लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, राइट? Even in the school, when I was studying back in my school, I remember मैंने 11th क्लास तक जो है साइंस से पढ़ाई करी. उसके बाद मैंने स्विच करके कॉमर्स लिया. तो सडनली माय फ्रेंड्स, माय होल ग्रुप वेंट टू द अदर साइड एंड आई वाज इन अ डिफरेंट सेक्शन. एंड वो लोग मुझे ऐसे देखते थे, अरे तू तो कॉमर्स का, तुझे क्या पढ़ाई करने की जरूरत है. लाइक यू नो देयर वाज दिस like you know there's this टॉप डाउन अप्रोच सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग कि आप भाई आप नीचे हैं और बाकी हम सब ऊपर हैं, यू नो हमारा एजुकेशन आपसे ज्यादा मायने रखता है. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, राइट? अगर आप बीपीओ में काम करते हैं, दूसरा फलाना एक अच्छी कंपनी में काम करता है, you are constantly looked down. The person's worth nowadays is even measured on the basis of their occupation, on the basis of what they are doing, what they are studying, and that is not true. Your self-worth is not to be measured by what you do or what you study, no matter what education you have or what occupation you have. It is very important to keep that in mind. Next, possession. कि आपके पास क्या है? ये सवाल इस परिस्थिति में पूछना बड़ा ही कठिन होगा, जबकि पैंडेमिक के समय सबकी नौकरियां छूटी हुई हैं. किसी के पास ना कोई आमदनी है. अमीर भी हॉस्पिटल में है, गरीब भी हॉस्पिटल में है. Even the rich is in the hospital, even the poor is in the hospital. So what to say about possession? We all are actually measuring ourselves in the same line, but yet the human mentality walks around the same circle, and it keeps you in the same circle by saying that position matters to make you feel who you are, right? This is a common factor used to measure self-worth. It can be anything from the size of your paycheck that you're receiving from your office to the kind of number of cars you own, or usually the material assets, right? अगर आपके पास 4 गाड़ी है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका वर्थ ज्यादा है. राइट? आपके पास 4-5 बंगले होंगे, आपका बात करने का तरीका भी गंदा होगा, तो भी आपका वर्थ ज्यादा है. राइट? आप सोसाइटी में निकलेंगे, आप अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, आपके पास मारुति 800 है, अगले के पास अगर यू नो फॉर्च्यूनर है, अगर वो एक विधायक है या कोई भी है, उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी. क्यों? उसके पास उसकी गाड़ी का चेसिस हमारी गाड़ी के चेसिस से काफी बड़ा है. राइट? दिस इज हाउ इट मेजर्स. हमारे हमारे इस कल्चर में, हमारी इस सभ्यता में हम लोगों की इंपॉर्टेंस को और लोगों की जो
लायकी को जो है मेजर करते हैं उनकी गाड़ी के चेसिस के साइज, या उनके घर के डायमीटर से, या उनके घर के स्क्वायर मीटर से कि उनका घर कितना बड़ा है। पर कोई नहीं देखता कि इंसान की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, या इंसान की वैल्यू या उसका वर्थ एक्चुअल में कहाँ से आता है। वेयर डज द रियल वर्थ कम इन? नन ऑफ us actually notice. We all measure people from the outwards. Am I right? Can you relate? Yeah. What is self worth then? सेल्फ वर्थ है क्या? एक अपने आप को लायक समझने का मतलब क्या है? यू कैन अनम्यूट योर माइक, लेट्स हैव सम टॉक। लायक समझने का मतलब क्या? व्हाट इज सेल्फ वर्थ? I mean, I can give you the definition, but that won't really matter. अपने आप को कामयाब समझना, मतलब कि अच्छा समझना, लायक समझना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट क्वेश्चन में, मतलब कि मुझे ही करना है ये। डरता से कहते हैं कि हम लोग ये चीज तो वो नहीं करना। यो यस, बिल्कुल बिल्कुल मिली। आपने जो कहा वो एकदम सही है। यस यस रेनोल, यू वांट टू से समथिंग? हाय, मेरा नाम समर्पण है। हाय समर्पण, हाय। और सेल्फ वर्थ मेरे हिसाब से है जो हम खुद से जो प्यार करते हैं, और हम अगर समझे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टास्क है और अगर हम खुद को समझे कि हम वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये एक टाइप से सेल्फ वर्थ होगा। बिल्कुल, अपने आप को लायक समझना, लायक है ना? यस बिल्कुल अपने आप को लायक समझना कि हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वीकनेसेस तब आती हैं, या हमारे अंदर हम अपने आप को कमजोर तब समझते हैं जब अपने आप को हम लायक नहीं समझते। इफ यू नोटिस दैट, कई बार परिस्थितियों में हमारे सामने उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। देयर माइट बी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, राइट? देयर माइट इवन कम टू अ पॉइंट कि आपको लगेगा कि अगला बंदा जो मेरे सामने खड़ा है वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है, राइट? आप अगर नॉर्मल एथलेटिक रेस में जाएं, आपको पता है कि अगला बंदा अच्छा है। अगर आप उस शुरुआत में ही अगर आप अपने आप को वीक समझने लगेंगे तो आप शायद वो रेस दौड़ेंगे, राइट? इसका मतलब है कि आप अपने आप को लायक नहीं समझते, अपने अपने आप को वो ट्रायल ही नहीं दिया, राइट? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट किसी की कामयाबी या किसी के भी तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने आप को नालायक समझने की जरूरत नहीं है। Right? It is very important. It is very important. What is self-worth? Self-worth is simply defined as a level of importance you place on yourself. एक तरीके की महत्वपूर्णता आप अपने ऊपर जब स्थापित करते हैं उसको कहते हैं सेल्फ वर्थ। It is an emotional outlook that determines how and what you feel about yourself in comparison to other people. आसपास अगर 10% मात्रा में अगर लोग आपको दिखते हैं तो आप अपने आप को 5 या 4 पे मत रखिए, आप अपने आप को उसी प्रतिशत पे जो है जाके खड़ा करिए ताकि आपको अपने आप को कम ना महसूस हो, है ना? कई बार ऐसा होता है, कई बार आप जब ऐसी जगहों पे वॉक इन करते हैं जहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी कभी हम पार्टीज में वॉक इन करते हैं और हम अंडर ड्रेस्ड होते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम क्या कहते हैं कि एक लेवल से भी नीचे ड्रेसअप होके जाते हैं। सडनली ऐसा फील होता है अरे कहाँ आ गए। ब्रांडेड क्लोथ्स, एग्जैक्टली। आई फेल इन फॉर दिस ऑनेस्टली। मुझे लगता था कि ब्रांडेड क्लोथ्स ही जो है एक तरीके का मात्र तरीका है लोगों को जो है महसूस कराना कि मैं वर्थ हूँ। मेरी जुबान भले अच्छी ना हो, मेरी शक्ल भले अच्छी ना हो, पर एक अच्छे ब्रांडेड कपड़े को पहनने से मैं भी एक ब्रांड बन सकता हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। राइट? पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, ऑनेस्टली समझने में बहुत टाइम लगा। It took a while for me to understand what is exactly self-worth. It is not going and proving people, proving their expectations, or proving what they want me to do, but to prove myself who I am.
है ना? Self worth is a fundamental part of our being and it controls the way we see ourselves. ये एक तरीके से हम जिस प्रकार से अपने आप को देखते हैं उसे नियंत्रित करता है। Everything we think about, all the emotions we feel, and even the way we act is a product of what value we place on ourselves. किस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, किस नजर से अपने आप को देखते हैं, क्या अपने आप को तुच्छ की नजर से देखते हैं, क्या अपने आप को कमजोर नजरों से देखते हैं, क्या अपने आप को हम देखते हैं कि हम किसी लायक नहीं है, या अपने आप को कम समझते हैं, नीचा समझते हैं। ये सोच अक्सर जो है हमें महसूस कराती है कि हम लायक नहीं है। पर हमें ये जानना है, हमें ये समझना है कि हर एक इंसान, हर वो एक बच्चा जो माँ की कोख से जन्म लेता है, और हर वो एक बूढ़ा इंसान जो अपनी उम्र की उस ऊंचे स्तर तक भी पहुंच चुका है, उसके अंदर भी एक लायकी है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक व्यक्ति लायक है। They have their worth and we cannot come। हर एक जी में टैलेंट है अपने हिसाब से। बिल्कुल। कोई भी मतलब कि बेकार नहीं है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी है। एग्जैक्टली। और हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सेल्फ वर्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम इस प्रकार के लायक होने के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसी कई सारी बातें भी हैं जिसको हमें समझना है कि लायक ना मतलब व्हाट सेल्फ वर्थ इज नॉट। कई बार हमारे अंदर ऐसे कुछ बातें हमको जो है दिमाग में रखती हैं, या लोग हमें उस तरीके से दिखाते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड सेल्फ वर्थ, हमें इसको मेजर करना है। But we need to understand a few things about self-worth. The truth is that status or material things should never measure self-worth. आपका status या आपका कोई material आर्थिक आपकी चीजें आपके self-worth को measure नहीं करनी चाहिए. There are many misconceptions about self-worth that have sadly shaped the minds of people into thinking less of themselves when they are in fact more self-worth. कई ऐसे लोग, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, या उनके पास पैसे नहीं थे, या उनके पास अच्छा घर नहीं था, उनको फील होने लगा, क्योंकि हमारी दुनिया में एक ऐसा मॉडल ही बन गया है कि वो हमें दिखाना ही चाहता है कि यही है सेल्फ वर्थ। और उसकी वजह से कई लोग भले इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को लायक समझना छोड़ दिया। सेल्फ वर्थ आपका करियर नहीं है। योर ऑक्यूपेशन शुड नॉट डिटरमाइन द वैल्यू यू प्लेस ऑन योर लाइफ। There have been cases where experienced and trained professionals have had to settle for menial jobs because they couldn't get hired. Trained professionals. If this doesn't take away their qualification, why should self-worth be measured according to the career choices? अगर एक हायर प्रोफेशनल जिसके अंदर काबिलियत है उसको हायर नहीं किया गया, उसने एक छोटे जॉब में जाके अपना काम करना शुरू किया। कई सारे लोग हैं ऐसे जो लोग MBA बाहर से करते हैं, उसके बाद काफी पैसा लगाते हैं, फिर भी उनको जॉब किसी छोटे कंपनी में मिलती है। अगर वो अपना सेल्फ वर्थ नहीं खोते तो फिर हम क्यों अपने करियर को अपने सेल्फ वर्थ से नापते हैं, या अपने सेल्फ वर्थ को करियर से नापते हैं? Why? If this doesn't take away their qualification, why should the self-worth be measured according to their career choices? The only thing that should be concerned is how qualifying the job is. आप कहीं पे भी हो, अगर आपके अंदर सहनशीलता है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आपका जॉब आपको फील कराए कि आप कितने बड़े हैं या आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप अपनी काबिलियत का छोटे से छोटे जॉब में भी दिखा सकते हैं। राइट। सेल्फ वर्थ इज नॉट अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट। अचीवमेंट्स आर ग्रेट, डेफिनेटली अचीवमेंट्स आर डेफिनेटली ग्रेट, बट what you do or achieve shouldn't affect the importance you place on yourself. What you do or you achieve should not place the importance on yourself. No label, certificate, or a plank
should measure your worth for you. Definitely not. No. Self-worth is not your love life. Self-worth is not your love life. It is tempting to, it is actually tempting to try to feel good about yourself just because someone feels good about you. What if they leave? हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए वो व्यक्ति आपको कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यार करते हैं आपसे, यू नो, यू आर सो नाइस, सो अमेजिंग पर्सन। बट अगर आपकी सेल्फ वर्थ फीलिंग जो है उस व्यक्ति के उन शब्दों पे है, या आपको क्योंकि फील होता है कि आप अच्छे हो करके, क्या किसी पता पे 4 दिन डिपेंड बाद नहीं वो, है ना, हाँ, राइट? क्योंकि वो व्यक्ति कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो और सब कुछ कहेगा, लेकिन इरिटेट होके कहेगा कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी इससे। exactly. I mean, there can be a time when the person will leave, and when he leaves, your self worth also goes along with that person. और आप सालों साल बैठे रहते हैं सोच के कि मैं लायक नहीं हूं, क्यों? Right? Self worth is not your love life. You cannot measure. You're single or not. Do not make a relationship the basis of your self worth. आप शादीशुदा भी होंगे, चाहे आप सिंगल होंगे, आपको आपका लव लाइफ को कभी भी जो है अपना सेल्फ वर्थ का कारण बनने देना नहीं चाहिए। सेल्फ वर्थ इज पर्सनल, शुड अंडरस्टैंड दैट। अगर आप अपना मूल्य नहीं जानते, आप दूसरों को भी बहुमूल्य नहीं देख पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? जो व्यक्ति अपना मूल्य नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने आप को लायक नहीं समझता है, क्या वो व्यक्ति दूसरे को लायक समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको खुद से ही लायक क्या होना है ये नहीं पता। सेल्फ वर्थ इज नॉट योर हेल्थ स्टेटस। डू यू हैव an illness that is lowering your spirits? Sometimes you feel that you're falling sick quite a lot. It is safe to say that positive people heal more quickly, so stay optimistic. अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, यू नो, आप अपनी बीमारी को कई हद तक अपने ऊपर कंट्रोल लेने से रोक सकते हैं। कई ऐसे लोग, इवन माय फादर वंस, आई रिमेम्बर, ही वाज अ डायबिटिक पर्सन। वो उनको शुगर की बीमारी थी और काफी साल उन्होंने स्ट्रगल किया। एक मोमेंट ऐसा आया जब उन्होंने ये फील करना शुरू कर दिया कि वो किसी लायक नहीं है, एंड उस सोच को जो हम लोग उनके सर से निकाल नहीं पाए, वो उनको धीरे धीरे करके जो है डिमोटिवेट कर दी गई जीने के लिए। उनके पास रहने का या जीने का मकसद जो था वो खो गया। एक इंसान का सेल्फ वर्थ जब टूटता है तो वो इस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि वो अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझता, ना परिवार के लायक, ना अपने लायक, ना अपने दोस्तों के लायक, ना जीने के लायक। It is very important. If you ever meet any sick person, give him that important thing and tell him that you are worth. Even if you are lying on the sick bed, you are worth. Self-worth is not your finances. आपकी आर्थिक स्थिति आपके लायकपन को क्या कहते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकती, या आप उसको उसकी परिभाषा नहीं लिख सकती। Too much or too little money does not define a person. In fact, I would say जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको अपना सेल्फ वर्थ संभालने में और दिक्कत होती है, राइट? अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो चाहे कम पैसा हो, पैसा इज पर्सन्स कैपेबिलिटी। इफ यू आर केपेबल, यू आर हार्ड वर्किंग, यू विल अर्न, बट दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद योर सेल्फ वर्थ। अगर आप अपनी लायक पने को खो देंगे, या आपका लायक होना अगर अपने जीवन से निकाल देंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी अपने जीवन में पैसा कमाने लायक सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर एक पड़ाव में आपको यही महसूस होगा कि मैं लायक नहीं। सो पैसा आपके लायक होने को डिफाइन नहीं कर सकता। As long as you are satisfied and have enough to survive, then there is nothing to worry about. At the end of the day, इंसान दिन में 3 या 4 प्लेट खाना ही खा सकता है, भले उसके पास करोड़ों की जायदाद, राइट? इनफ टू सर्वाइव। ऐसा तो नहीं है ना कि करोड़ों रुपए है तो आप दिन भर मतलब हर सेकंड खाते रहेंगे, नहीं ना, आप उतना ही खाएंगे जितना आपका शरीर आपको खाने को अनुमति देगा।
आप उतना ही पहनेंगे जितना आपको पहनने की अनुमति देगा, right? It is very important to understand that many people, they value self worth depending on the finances they have. कितनी savings है, कितना शेयर में मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, कितना अकाउंट में है, कितने बिजनेसेस चल रहे हैं. And one day, somewhere, even they have started, they should remember that they have started from something really small, right? So money is not going to define your self-worth. Self-worth is not about your preferences. Do people think you are old school or too sophisticated for this generation? कभी आपको लगता है कि लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप बहुत old school हैं, आपके ख्यालात बहुत पुराने हैं, या आप उनके तौर तरीकों में जलन नहीं हो पाते? महसूस होता है कभी? मुझे जोक समझ में नहीं आते, तो मुझे लगता है कि कभी कदार जब मैं अपने दोस्तों के बीच में खड़ा होता हूँ, वो जोक क्रैक कर जाते हैं, वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है. सो जब भी वो जोक क्रैक करते हैं, मैं शायद अपना रास्ता नाप लेता हूँ. बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि आई एम नॉट वर्थ to stand there between these people who have such amazing humorous, nature. They have this sense of humor which is beyond my limits, and when they crack joke, it's like a it's like a puzzle to me. मुझे ऐसा महसूस होता. But does it really matter? Their opinion doesn't matter as long as you are okay with who you are. लोगों का point या लोगों की सोच, people, what they think about you or what they feel about you, their opinions should not matter as long as you are okay with who you are. If you are okay and you know who you are, people's opinion will never affect you. If not, it is like a mirror, like you see in the picture. You take the mirror. What does a mirror do? Mirror shows you who you are, right? But often we give that mirror into different people's hand. If it is a person who is full of rejection, he will make you feel rejected. If you give the mirror into a hand of a person who is full of hatred, he will make you feel hatred. If you give into the hands of somebody who is more of like a person who feels low about himself, he will make you feel low. It is very important to see who you are. आपको दूसरों के expectations, you don't need to go and match up with other people's expectations. You don't need to dance on their tune in order to make you feel proven. Always understand that your worth is with you. Self-worth is only about you. It's not about anybody else. It will never be about anybody else. Let's go to the next point. What self-worth really is. It can be somewhat overwhelming to see yourself for who you surely are, without the assets or the dream job or friends that you have around. For some people, it can be agonizing, and they would do anything to come to this stage of awareness that it is not necessary that I am having such a job or friends or money or things like that to make me feel that I'm worth. But to come to that kind of an awareness, ऐसी एक सोच को प्राप्त करना बहुत जरूरी है और बहुत कठिन भी है. There also exists a high possibility for one to become afraid of becoming self-aware also. कभी-कभी आप अपने व्यक्तित्व से इतना डर जाते हैं कि आप जो हैं, आपको अपने आप से ही घबराहट होने लगती है. ऐसे भी लोग हैं. It is natural for human beings to be elusive of this sort of fear or pain. It is okay. It goes through. The process is necessary for the discovery of self-worth. The process is very necessary to feel the need of the self-worth and should never be avoided. Beyond every seemingly painful emotion is an eternity of freedom. कहते हैं ना, जिस तरीके से एक हीरे को बनाने के लिए कई प्रोसेस से जाना पड़ता है, प्रेशर, राइट, और उसके बाद कई तरीके से उसको काटा जाता है, मारा जाता है ताकि वो हीरा बाहर निकला जाए. उसके बाद भी उसकी गंदगी को हटाने के लिए काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. And at the end of the day, that pain and that rough procedure turns you out into something good.
right? And the first step of his journey is self-awareness. अगर आप अपने आप को सफल महसूस करना चाहते, if you want to feel that you are successful, if you want to feel that you're important, the first journey and the first step is real self-awareness. This is the key to finding self-worth. अपने आप को पहचानिए. Get to know yourself, who you are. Everyone has a mental picture. Everyone has a mental picture of who they are and who they want to be, right? I mean, somebody wants to be, someone wants to be a pilot, somebody wants to be a doctor, engineer, a mechanic, waiter, you know, or probably a chef, anything. I mean, you name it. You always have a picture of what you want to be, right? Sometimes this person is not who he or she is because of the pressures around. It's okay to have some ambitions and goals, life goals that you have, but never let your dreams make you deny yourself. Never make your dreams to deny yourself. Self-denial is an enemy of self-worth. The moment you deny yourself, you are shaking hands with the enemy to make it feel कि आप लायक नहीं है. जब आप अपने आप का तिरस्कार करते हैं, आप शैतान के साथ या उस दुश्मन के साथ हाथ जोड़ लेते हैं जो आपकी पहचान को या आपकी लायक. तो अपने आप को कभी भी जो है तिरस्कार मत करिए. This is why it is painful to become self-aware, because often we give into that self-denial. Most of the people will never want to let go of who they think they are and embrace their true selves for who they indeed are. Right? Self-worth is not a bad thing. It is not a bad thing. It only makes you accept your weaknesses while you learn to focus on your strength. It only makes you accept your weaknesses. हम अपनी कमजोरियों को जब अपनाते हैं, सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है कि वो हमारी कमजोरियों को अपनाने में या अपने आप को, अपने आप की गलतियों को या अपने आप की कमजोरियों को ग्रहण करने में हमें मदद करता है, जबकि हमारी लक्ष्य को हम एक क्या कहते हैं, अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में जो है हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या उसमें अपनी उस नजर को लगाते हैं, या अपने उस क्या कहते हैं उस लक्ष्य की तरफ जो हम देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है. एट द सेम टाइम जब आप अपनी वीकनेसेस को भी जब गले लगाते हैं, यही है सेल्फ वर्थ का सबसे बेसिक फंडा, कि वो हमें अपने आप से पहचान करवाता है. Some of the strength lies undiscovered. Usually हमारी खूबियां जो है undiscovered होती है, क्योंकि आसपास में इतना कंपटीशन होता है, आसपास में इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं. आजकल जब भी बच्चे पैदा होते हैं, when the child is born, his fate is sealed. The child is born in the hospital, and the third day the fate is sealed. Auntie will come and say, "Oh, my child is going to be an engineer," right? Right? And Nani will say that, "Oh, my child will be a doctor." Wow. And he'll be an orthopedician so that he can treat my bones. Wow, so nice. Father will say he'll be a businessman. He will sit on my chair. He's going to be taking care of my hairs. That's so beautiful. Everything is so like, you know, आपको पहले से ही स्टैंप लगा दिया जाता है कि आप क्या करने वाले. आप अपनी खूबी को जो है डिस्कवर भी नहीं करने पाते हो. क्या पता आपको म्यूजिशियन बनना हो. What if that child wants to be a musician? What if that child just wants to be a social worker? He wants to help people, but he can't. Why? Because he is not introduced to himself, what he is, what he really is, or she is, what she really is. A lot of people, even now in our country or in this state, are suffocated in their jobs because they don't know what they're doing. मेरे पास एक टी-शर्ट है, I'm smiling because I have no idea what is happening. And they put on that smile every day because they really don't know what they're doing. They keep on running this race to earn money, race to be good, successful, everything. सब होता रहता है, keeps on going on, and one day you die.
But deep within, there will be a voice keep on telling you, this is not what you wanted. काश मैंने अपने आप को सुन लिया होता, काश मैंने अपनी पहचान कर ली होती, काश मैंने अपने आप को मूल्य समझा होता. I would have been living really happy life. Right? Stop living on people's expectation. You honor them, but then stop portraying that on yourself. If Samarpan is Samarpan, it has to be Samarpan. It cannot be a leash. Right? Millie has to be Millie. Stephen needs to be Stephen. Manjari needs to be Manjari. Everyone is uniquely created, beautifully created. Right? Focus on your strength. Focus on your strength. Focus on who you are. Get to know yourself more. The importance of self-worth. Why do we even talk about this? Why do we even talk about this? जरूरत क्या है self-worth के बारे में बात करें? इसकी importance क्या है? The best part about recognizing self-worth is seeing the practical impact it has on your behavior. Self-worth affects the things you do and the choices you make consciously. You start rejecting anything that has a negative effect on your outlook on life, and you become more open to the things crafted to make you a better person. Right? Right? We often take those advantages, we often take those deals that are available for us outside so that we can be somebody else, we can be the better version of ourselves. हम बहुत करते हैं ऐसा ताकि कहीं से हमें एक्सेप्शन मिल जाए. Self-worth is what keeps you satisfied even if all the achievements, assets, and possessions are taken away from you. The moment you reach the healthy levels of self-worth, life becomes much more meaningful because you know who you are. अगर आपका self-worth strong है, if your self-worth is strong and you know who you are, really are, place, people, things, possessions, your education, your occupation, your position, and nothing will matter. Maybe even there will be a day when all of it will be taken away from you, but you will still stand strong because you know who you are and you can make it. Right? It is very important to be aware of this meaningful thought called self-worth and needs to be applied into our life on a daily basis and try to understand what is it exactly. How to recognize your self-worth. आप अपनी लायकी को कैसे पहचान सकते हैं? To understand self-worth, you need to understand what is within you. Right? अगर आप लायक होना चाहते हैं, अपने लायकपन को समझना चाहते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके भीतर क्या है, या आपके दिल में क्या है, आपके अंदर कौन है. अगर समर्पण के अंदर अलीश है तो क्या वो अपने सेल्फ वर्थ को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा. It's like you're allowing a demon within you. Right? He will do whatever he wants. Where is Alish then? Jumping here and there. Won't really make any sense. Right? But if I know what is in me, then I know my worth. What you already have in possession. आपके पास जो चीज ऑलरेडी है, अगर आप उस चीज को पहचान सकते हैं, then you know your worth. For example, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था हमारे ऊपर 2000 के नोट का. Right? Modi ji was good enough to throw that bomb on us, saying that all the currency notes have been chucked and whatever you have is basically nothing. You are bankrupt. And here you go. I have a new note for you. चूरन वाले नोट नहीं हमारे पास जो आजकल इंडिया में चलते हैं, पिंक, येलो, ब्लू. राइट? अगर मान लीजिए वो चूरन वाले नोट आपको दिए जाते हैं और उस पे गवर्नर का साइन नहीं है, क्या उसका कुछ मूल्य होगा? If I give you the Indian currency in your hand and I ask you to use it, and if there is no signature of the governor, do you think that note is valid? No, it's not valid. Why? Signature doesn't make any sense. Right? But if it is signed, if that 2000 rupee note is signed, do you think that holds some value? अगर वो नोट पे गवर्नर के
सिग्नेचर हैं, आपको लगता है कि उसका कुछ वैल्यू होगा? बिल्कुल होगा। तब वो चूरन का नोट भी जो है 2000 की वैल्यू देता है। वरना सच में अगर उस पर गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है तो इंडिया का नोट जो है चूरन के नोट के बराबर ही है। Honestly, that blue, yellow, pink, purple, right? Funny notes we have. Exactly in the same way, our God, who is the creator, who has created you and me in his image, amen, you and me in his image, has placed a value on our life. And until and unless we understand who is the creator within me, we will not understand the worth of our life, and which makes a huge difference. It is very important to know who is your creator. It is very important to know who has placed the value on your life. And that is the possession that he has given us by the price he has paid on the cross. And through that cross, he has given us the value, the exact value of his sonship, right? And that is within us. Uska, uska, sorry, मेरा गला, उसके परिवार का, उस परमेश्वर के परिवार का भाग होने का जो एक सौभाग्य हमको प्रभु ने दिया है, उसके क्रूस पे जो बलिदान दिया गया था, उसके द्वारा जो मूल्य हम पे लगाया गया है, वो उसके स्वयं उसके पुत्र का जो मूल्य है वो हमको दिया गया है, राइट? एंड वो मूल्य जब तक हम समझते हैं, हम अपने आप को कभी भी नालायक नहीं समझेंगे, हम अपने आप को लायक ही समझेंगे। बिकॉज चाहे दुनिया में हमारे पास जो भी है वो सारी चीजें हमसे हट जाए, तो भी वो एकमात्र चीज जो हमें अलग ठहराती है, जो मुझसे मिली को अलग ठहराती है, जो मुझसे समर्पण को अलग ठहराती है, शांति को अलग ठहराती है, और मंजरी को अलग ठहराती है, गिब्सन को अलग ठहराती है, वो है उस मसीह की छाप जिसने हमारे जीवन पे लगाई है। उसने हमें खरीदा है, उसने हमें अलग ठहराया है। He has separated us, he has created us, and he has given us that worth. Start finding your strength. Strength in self-worth comes from finding qualities. Now, when you are at the point जब आपको पता है कि आपके भीतर क्या है, and you know who is the maker who has created you, now you know who is the person who has actually given you the worth and who has actually placed the value on you. Now you can move and try to understand how to build those strengths in our life. अपनी उस वर्थ को या अपनी उस लायकी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको और फलवंत करना है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। How to work on self-worth. For the one who found self-worth in excelling at school, at work, for example, वो व्यक्ति जिसने अपना self-worth उस प्रत्येक क्षण में ढूंढा या पाया जब वो स्कूल में अव्वल करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब स्कूल जाते हैं या 10th या 12th का एग्जाम देते हैं, जब वो एक्सेलेंट मार्क्स से पास होते हैं तो उनको सेल्फ वर्थ होता है। टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम ऑल दोज एक्सेसिव रीडिंग दैट यू डू, टेक सम टाइम आउट फ्रॉम दैट, engage in an activity that you really like. अपने आप को उस प्रत्येक चीज में या रुचि में समय व्यतीत करिए जो आपको करना पसंद है। लर्न अ न्यू स्किल, कोशिश करिए अपना समय उन चीजों में बिताने के लिए जो चीज आपने आज तक नहीं करी है। लर्न अ न्यू स्किल like how to play an instrument or how to dance or read an unusual book that you have never read. It will help you to discover yourself. For the one who sought ventilation from the social media, how to work on your self-worth, right? We're talking about how, for those people who are actually looking for their self-worth on social media, मेरे इंस्टाग्राम्स पे कितने लाइक्स मिले, मेरे फेसबुक में कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूअर्स थे, मैंने ये वीडियो डाला था टिकटॉक पे था, बहुत टिकटॉक बंद हो गया, प्रेज गॉड फॉर दैट, honestly never seen an application like that before.
For a lot of people, I mean, for a lot of people, it was a medium. It was kind of a place where people can actually show their talent, but it's becoming a nuisance on the other way, and that's okay. And probably now it's been banned, and that's fine. We are looking at people to give an approval for who we are, right? By all this, go offline for some time. Go offline for some time and attend hangouts with physical people, not on the Google one. Attend the hangouts on the physical people. I know this is a time where things are difficult, you can't really do it, but then it is important that you actually take some time out to meet people. Take long and effective walks and reflect on your thoughts. Retrospect, right? Try to think what is that makes you feel good. Be intentional about your words and actions. Show your relations and friends that you care for them. Be there for them, but by words and by your presence. Be there. Show physically for people. Be there for people. Visit them, meet them, have some good time with them. Or on your journey to recognize self-worth, never compare yourself with anybody. Don't do that. The moment you start comparing yourself, you will start feeling that you are not worth, because you will always see the negatives in you and you will always see the positives in the other people. It will always keep on making you feel that you are not good. By comparison, you rob yourself of your self-awareness and block all the chances of seeing your strong potential. आप अपने आप को दूसरों के हाथों में दे देते हैं ताकि वो आपको चुरा के ले जाएं, और आपके अंदर की वो एक जो शक्ति है, आपके अंदर की जो एक क्या कहते हैं, एक जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको आप कभी भी जो है डिस्कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हैं. Comparison only measures your worth by other people's standards. How about creating some rules on your own? Create some rules on your own. With time, it becomes easier to free oneself from the weight that comes with no self-worth. It is easy to do things you believe in than the otherwise. Never doubt the process. Reassure yourself that your journey to self-worth will be the most rewarding experience of your life. No matter how big you become, how successful you become, how productive you become, आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, but if you don't know your self-worth, it means nothing. You will never be able to relate to people well. Practical ways to boost your self-worth. How to boost your self-worth? Do a talent or a skill inventory. Anything that makes you feel good. Everyone has something good to offer, right? आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा है जो आप कर सकते हैं या दे सकते हैं. Humans possesses and can learn mind-blowing abilities that you actually can grasp and hold on to. What can you offer? Take the stock of your life and skills and gifts that you have and see what you actually like to do. Do a talent, skill or inventory that you really want to see and do. कि आप क्या किस चीज में आप अपने आप को अव्वल देख सकते हैं. ऐसी कई सारी चीजें होंगी जब आप ऐसा एफर्ट लेंगे. ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो आपको पता चलेंगे, अरे I'm good at this also. And suddenly you will feel this is a discovery. Oh my goodness, I never knew that I could paint. Or probably I never knew that I could sing. I never knew that I could write or talk to people. A lot of people, they sit in the house because the parents have taught them not to talk to people. And their entire life, they felt that they can never be a person who can talk or interact with people. It is like when the elephant is a baby elephant, उसके पैरों में जंजीर बांधी जाती है, right? और बड़े होने के बावजूद भी, डबल ट्रिपल चौगुने साइज के होने के बावजूद भी उसके पैर में उतनी मोटापे की ही जंजीर रहती है. कभी सोचा है क्यों?
आपने हाथी देखा है मावत के पास? आप देखते होंगे हाथी को एक चेन से बांध के रखते हैं ना। आपको क्या लगता है वो हाथी वो चेन तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता है, बट क्यों नहीं तोड़ता? Why do you think that elephant cannot break that chain? Because he doesn't know his worth, his strength. Exactly, he doesn't know his worth. What happens is when he was a child or when he was a baby, tab se, even from that point, his self-worth was killed. His self-esteem, his strength, his potential was killed. To make him feel and know that what he is this is only what he is. छोटे पे yes that chain was really hard, बट उसको ऐसा फील कराया गया कि तुम कभी भी उस चेन से निकल नहीं सकते। वो बड़े होने के बाद भी उसको यही लगता है कि वो पतली सी चेन उसको रोक सकती है। That is what exactly happened when we try to cap ourselves and don't do that kind of a talent inventory or skill inventory that we need to do for ourselves. Pardon yourself. Constant forgiveness. Something very important. Pardon yourself. You have to forgive yourself for all your shortcomings. You have to forgive yourself for all your shortcomings. Learn from all the past mistakes. Learn from your past mistakes. If you keep feeling guilty or ashamed, you will never have a healthy sense of self-worth. The entire life you'll be sulking because of your shame or feeling guilty or ashamed. You will keep on killing your self-worth on a daily basis. Everybody makes a mistake. All of us do. All of us do. हम सब गलतियां करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को रोज यही महसूस करते रहें, कराते रहें कि हम लायक नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम गलत हैं, हम गंदे हैं। That will not make us feel right. बट हमें अपने आप को माफ करना है और गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। That yes, there is something which I can do about this. Take risk. चुनौतियों को लीजिए, रिस्क को लीजिए। हर 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 एक पड़ाव में कहीं ना कहीं छोटा सा रिस्क तो होता है। आप 50 पैसे की टॉफी खरीदिए, जब तक कि रैपर नहीं खुल रहा है आपको रिस्क है भाई। आपको नहीं पता कि उस रैपर के अंदर क्या है। टॉफी खरीदने से लेकर शादी करने तक सब भरोसे पे। It's a bad statement. I should not compare toffee with shadi, but somehow it came to my mind. So there is risk, and it is okay to take risk. It is okay to do that. The only reason you haven't done something great for yourself is that you are still wondering whether or not you should do it. The only reason you haven't done something great for yourself is that you are still wondering whether or not you should do it. क्योंकि आपको पता नहीं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। Never be afraid to take risk or become a better version of yourself. Never be afraid of taking risk. Take risk. It is okay. There's nothing to fear. You have life. You have the ability. You can actually make it. It is okay. Get up and do the great things that you want to do. This is the time. This is not the age to sit and sulk. It's important that we take heed and go ahead. Self-love. Accept yourself for who you are. If you have a negative qualities in you, work on becoming a better person. That is okay. If you think there are things which are not good in me, if you think that I'm angry, I have anger issues, I have problem with jealousy, this and that, you can actually work on it, and it's okay. Take the effort to work on yourself and be the better person of who you are. There's always a chance. Love yourself. Never make the mistake of living in a denial. Never do that. You are not to live in denial. You would only be delaying your freedom that you are supposed to be having. And you don't want to delay that freedom, the freedom of being yourself. Surround yourself
with healthy people. That's what I say. Surround yourself with emotionally healthy people. Healthy attracts healthy. A gym person will attract a gym person. A fit person will attract a fit person. I'm not saying that it's very skeptical. I don't mean to really point on that, but then I'm just saying how it attracts people. Healthy habits can rub off as much as negative ones do. Surround yourself with a change you want to see. Surround yourself with the change you want to see. Be with people who have overcome the doubts they had about themselves and like you and are also in a journey to be recognizing the self-worth. It is very important that you have people who have this optimistic view of their life. अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, आपकी जिंदगी भी सकारात्मक ही परिभाषा देगी, राइट? अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे, आपके जीवन में भी नकारात्मक उत्तर ही आएंगे. It is very important that we see whom are we linking with, how are we walking with people, what kind of people are we actually dealing with. It is very important. Have some godly friends around you. Have some people who can actually guide you, who have actually fought this fight of self-worth, understanding themselves, coming to a openness of understanding कि ये ऐशो आराम, ये जो सारी शाखो शौहरत है, सब कुछ चली जाएगी, पर मैं अब तब भी खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो खूबी और जो लायक जो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आता है. Right? I would like to wind up with this. Just want to encourage you by the last statement of telling you that the moment you know what is within you, that moment you will actually know that you are worth. Despite of all the surrounding, despite of all the expectation that you have, despite of all the levels and bars that's been set up for you, you will always feel strong because you know who you are and who is within you. I want to thank God for this opportunity, right? And that God has given this life to us. हम परमेश्वर ने हमें वो एक मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें वो एक पहचान, वो एक छाप हमारे ऊपर दी है, जिसके द्वारा हम अपने आप को लायक समझ सकते हैं. वो भी नॉर्मल लायक नहीं, हम उसके राज्य के जो है हिस्सेदार है, भागीदार है, right? And that makes it very different. The moment you understand that whatever the world is going to throw on you, it will never matter. It never matter, because you know that you're worth, you're accepted, you're valued, right? Is there any questions that you would like to ask?